नमस्कार, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लॉजिक गेट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में आपको और गेट के बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग दूसरे गेट की बात कर रहे हैं, अर्थात एंड गेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे एंड गेट किसे कहते हैं। तो वैसा गेट जिसमें दो इनपुट के तर्क संगत केवल एक आउटपुट प्राप्त होता है, उसे एंड गेट कहा जाता है। मतलब कि दो इनपुट देने से मात्र एक आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे एंड गेट कहा जाता है। एंड गेट का फिगर की बात करेंगे तो इस प्रकार हम फिगर बना सकते हैं। जैसा कि इसमें डी जो वर्ड दिख रहा है ना, इसी डी वर्ड को थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं इस प्रकार। और मॉडिफाई करने के बाद इसमें दो इनपुट दे देते हैं, ए और बी दे देते हैं, और ये हो गया इनपुट। और इसके तर्क संगत जो होगा वो वाई हो जाएगा, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ये आउटपुट हो गया हमारा। यही आपका फिगर है। बात करेंगे बुलियन व्यंजक की। बुलियन व्यंजक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए एंड वी इक्वल टू वाई। इसको आप पलट भी सकते हैं, वाई इक्वल टू ए एंड वी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कि जानवे पहले भी बता चुके हैं कि अगर स्विच ऑफ है तो 0, स्विच ऑन है तो 1, और यदि बल्ब जल रहा है तो 1, अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो 0। ये कोड है, और इसी कोड के माध्यम से हम एक सर्किट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सर्किट बना सकते हैं। ये सेल बना लेते हैं पहले, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। और इस प्रकार से एक ही लाइन में हम दो स्विच लगाते हैं। इसमें एक ही लाइन में दो स्विच लगाते हैं और फिर हम बल्ब को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इनपुट ए हो गया और इनपुट वी हो गया, और यहां से हमें आउटपुट की प्राप्ति होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ए, अगर ए के पास स्विच ऑफ है तो आगे नहीं जा पाएगा, यानी सर्किट पूरा नहीं होगा, अर्थात नॉट ग्लोइंग बल्ब होगा। बी अगर ऑफ है तो भी नहीं जाएगा, यहां से जाएगा यहां रुक जाएगा। अगर दोनों ऑफ है फिर भी नहीं जाएगा, दोनों ऑन है तब होगा। चलिए इसके लिए हम सत्ता सारणी देखते हैं। सत्यता सारणी, इसको हम इनपुट लेते हैं और इसको आउटपुट लेते हैं। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इसमें दो भाग है, ए और बी, और इसमें वाई है। तो वाई बराबर इस प्रकार से हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसके अनुसार क्या होगा, हम यहाँ पे इनपुट में ए बराबर 0 लेते हैं, यानी स्विच ए ऑफ है हमारा, और बी भी हमारा क्या है, स्विच ऑफ है। क्या बल्ब जलेगा, तो नहीं जलेगा। तो वाई बराबर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और हमारा क्या मिलेगा, 0, यानी बल्ब नहीं जलेगा। उसी प्रकार ए को हम चालू रखते हैं, ए को ऑन कर देते हैं और बी को ऑफ रखते हैं। क्या बल्ब जलेगा, क्या बल्ब जलने वाला है, तो नहीं, बल्ब नहीं जलने वाला है। इस प्रकार से हम इसको ऑफ रखते हैं और बी को ऑन कर देते हैं। क्या बल्ब जलेगा, तो इस प्रकार से ए भी नहीं जलेगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों स्विच को एक साथ ऑन कर देते हैं, और जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो इस प्रकार से हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है, यानी जल उठता है। तो इस प्रकार से सर्किट पूरा होता है जब दोनों स्विच को ऑन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा एंड गेट के लिए। सारांश इसका इस प्रकार से है, वैसा गेट जिसमें दो इनपुट के तर्क संगत केवल एक आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे एंड गेट कहा जाता है। और इस प्रकार से आप फिगर है, आप देख सकते हैं जो डी वर्ड है उसी से बना हुआ है। बुलियन व्यंजक की बात करेंगे तो y बराबर ए एंड वी, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
और इस प्रकार से सर्किट है, सर्किट के माध्यम से हम सतता सारणी को बनाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।